बल्ले के निशान के हवाले से काजी फैसल साहब चीफ जस्टिस के मनसब से कहीं नीचे आकर इलेक्शन कमीशन के वकील बन गए। सेनेट में एक और नई करारदाद लाई गई है जिसमें 3 माह के लिए इंतखाबात मुलतवी करने के लिए कहा गया है। इस करारदाद के पीछे कितने ताकतवर लोग हैं, नाकाबिले तस्खीर कुव्वत है। क्या इंतखाबात 8 फरवरी को हो जाएंगे? शहबाज शरीफ और मुस्तफ़ा कमाल के माबैन अजीब मुकाबला हुआ है। ये मुकाबला है शिकस्त का, कौन शिकस्त खाता है। और इमरान खान का फिर सवाल अपनी जगह पर बदस्तूर मौजूद है कि कोई रह तो नहीं गया जो इमरान खान को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, जो इमरान खान को इंतखाबी अमल से बाहर रखना चाहता है। और अकबर एस बाबर जो दावा करते हैं कि मैं तहरीक इंसाफ का बानी रुकन हूँ, ये मामा कैसे बन गए। और भी बहुत कुछ मुलाहिजा कीजिए इस व्लॉग में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। काजी फैसल का 2 मामलात में माइंड बिल्कुल डिस्क्लोज़ हो चुका है। एक तो उनकी तरफ से इलेक्शन कमीशन के हवाले से कहा गया है कि ये आइनी अदारा है, मुदाखलत नहीं कर सकते। बाकी मामलात में मुदाखलत कर सकते हैं, लेकिन जब बल्ले के निशान की बारी है तो उस वक्त काजी फैसल साहब कहते हैं कि मुदाखलत नहीं कर सकते। इनकी तरफ से समाअत के दौरान ये भी कहा गया कि पेशावर हाई कोर्ट के फ़ैसले में सुकम मौजूद है। सियासी जमातों को रेगुलेट करना और शफाफ इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की ज़िम्मेदारी है। केस मुलतवी करना है तो हाई कोर्ट का फ़ैसला मुअत्तल करना होगा। ये कहकर उन्होंने पीटीआई के वकला को डरा दिया। तो पीटीआई के वकला जो केस को पीर तक ले जाना चाहते थे, उन्होंने कहा जनाब जैसा फरमाते हैं ठीक है, कल बात कर लेते हैं। आज इस केस की समाअत होगी। काजी फैसल साहब की तरफ से जैसा कि कहा कि 2 मामलात में अपने आप को उन्होंने एक्सपोज कर दिया है, जिसको अदालती या कानून की इस्तिलाह में कहते हैं कि माइंड डिस्क्लोज कर दिया। एक तो इस हवाले से कि काजी फैसल साहब आज इस केस की फिर समाअत करेंगे। वही 2 जज साथ बैठे होंगे, मोहम्मद अली मज़हर साहब और मुसर्रत हलाली साहिबा। तो बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को नहीं देंगे। काजी फैसल साहब ने जिस तरह से कल तहरीक इंसाफ के वकील को डांटा और जिस तरह से वो कह रहे थे कि आइनी अदारा है, आइनी अदारा है, आइनी अदारा है, इसके मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। काजी फैसल साहब फरमाते हैं अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त ना हुए तो पीटीआई को नताइज का सामना करना पड़ेगा। बुनियादी चीज़ जमहूरियत है, सियासी जमातों में भी जमहूरियत होनी चाहिए। कमीशन के फ़ैसले को चैलेंज भी किया और इलेक्शन करा दिया, ये क्या मंतक हुई। काजी फैसल साहब रात को सोचते हैं कि तहरीक इंसाफ को मज़ीद पसपा करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या रिमार्क्स देने चाहिए और क्या हुक्म देना है। अकबर एस बाबर साहब जो कभी तहरीक इंसाफ का हिस्सा हुआ करते थे, बानी अरकान में से ख़ुद को शुमार करवाते हैं, वो मामे बने हुए हैं। उनका कोई तलक नहीं है पीटीआई के साथ। वो बल्ले का निशान नहीं चाहते कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ को वापस मिले। और काजी फैसल साहब का इस बात पर जोर है कि ये बानी अरकान में से हैं और वो भी माशाल्लाह से ढीठ हड्डी हैं, ख़ुद को बानी रुकन अब भी कहलवाते हैं। ऐसा मनहूस बानी रुकन जो अपनी ही पार्टी की बुनियादें खोखली कर रहा है। और जितने मामलात इलेक्शन कमीशन में पीटीआई के ख़िलाफ़ गए, यही बंदा जो अपने आप को बानी रुकन कहता है वही लेकर गया। काजी फैसल साहब इसे भी पजीराई बख्श रहे हैं। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को अब ना मिले, दोपहर को ना मिले, या पिछले टाइम ना मिले, या ज़्यादा से ज़्यादा कल ना मिले, काजी फैसल साहब की ज़िंदगी में ये मुमकिन नहीं है कि बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को मिल जाए। बल्ले का निशान तहरीक इंसाफ को ना मिले, लेकिन अगर पार्टी बरकरार रहती है तो ये भी बहुत बड़ा इकदाम होगा, बहुत बड़ा फ़ैसला होगा। तहरीक इंसाफ के लिए बहुत बड़ा रिलीफ होगा। इन हालात में बात कर रहे हैं जिनसे तहरीक इंसाफ गुजर रही है। हमने 2 की बात की कि काजी फैसल साहब 2 मामलात में अपना माइंड डिस्क्लोज कर चुके हैं। एक तो तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान के हवाले से नहीं देंगे। दूसरा मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने बताया कि एक बंदा, एक शख्स, एक जज अदालत की साख को तबाह कर देता है तो उसको घर जाने दिया जाए, उससे बात पुरस न की जाए। ये काजी फैसल साहब की तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के इजलास के दौरान कहा गया। और एक इजलास उसके बाद भी हुआ जिसमें मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के वकील की तरफ से कहा गया कि जनाब वो रिटायर्ड जज हो चुके हैं, साबिक़ जज हो चुके हैं, आप उनका मामला नहीं देख सकते। लेकिन काजी फैसल साहब बज़िद हैं कि हम नहीं देखना है। और जिस जज ने साख तबाह की है वो कैसे घर चला जाए।
दरअसल ये मियां नवाज शरीफ मुस्लिम लीग नून की अना का मसला है, जिसकी तस्कीन के लिए काजी फ़ैसल साहब इमरान खान के ख़िलाफ़, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ और दीगर जितने भी जज साहिबान हैं, दीगर जितने भी बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट रह चुके हैं, उनका अरसा हयात तंग करने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे और ऐसा करते हुए नज़र भी आ रहे हैं। इमरान खान ने एक मौके पर कहा था कि कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ नहीं है, तो आज भी इमरान खान का वो सवाल अपनी जगह पर मौजूद है। इमरान खान को इंतखाबी दौड़ से और उनकी पार्टी को इंतखाबी अमल से दूर रखने के लिए हर मुमकिन कोशिश हो रही है। मियां नवाज शरीफ के, शहबाज शरीफ के, मरियम नवाज के और दीगर के जो भी मामला थे उनके ख़िलाफ़ जहाँ भी दरख्वास्तें थी वो खारिज हो चुकी हैं, लेकिन इमरान खान को ट्रिब्यूनल से रिलीफ़ नहीं मिला और ट्रिब्यूनल का फ़ैसला भी बिल्कुल आखिरी मरहले पर आखिरी लम्हात में जाकर आया और उसके बाद इमरान खान ने इस मामले को हाई कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। वो देखते हैं कि कब इमरान खान के इस केस का फ़ैसला करती है और फ़ैसला क्या होना है सबको पता है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट मामला जाएगा, वहाँ पे पहले ही काजी फ़ैसल साहब पार फैला के बैठे हुए हैं। ऐसे मामलात का, ऐसे केसेस का आमर फ़ारूक साहब भी बड़ी बेचैनी से, बड़ी बेताबी से इंतज़ार करते रहते हैं। सवाल फिर वही होगा कि इमरान खान कहेंगे कि कोई इदारा रह तो नहीं गया जो मुझे इंतखाबी अमल से आउट करने में मुलव्वस ना हो। एक तो बल्ले के निशान पर इन्हिसार करता है कि इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे। अगर 1% चांस है कि इमरान खान को तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान मिल जाए, वापस मिल जाए, सुप्रीम कोर्ट ये फ़ैसला कर दे, तो ऐसी सूरत में फिर इंतखाबात का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, 8 फरवरी को हो जाएं। वैसे भी हमारे जो माहिर उलूम नजूम हैं गातब अली शाद साहब, उनकी तरफ से कहा गया है कि इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे। एक करारदाद लाई गई थी सेनेट में जिस पर बड़ा वावेला हुआ कि ये करारदाद कैसे आ गई, कोरम की निशानदेही क्यों नहीं की गई। एक और करारदाद सेनेट में पेश कर दी गई है इंतखाबात के 3 माह के लिए इल्तवा के हवाले से। गोया जो कुव्वत इंतखाबात को मुलतवी करवाना चाहती है, मौखर करवाना चाहती है, वो बुरुए अमल है, बुरुए कार है और कितनी ताकतवर है इसका अंदाज़ा जल्द हो जाएगा। इमरान खान को बल्ले का निशान अगर मिल जाता है तब भी, नहीं मिलता तब भी इंतखाबात का मुस्तकबिल तारीख नज़र आता है 8 फरवरी को। खसूसी तौर पर सिक्योरिटी चैलेंजेस का जवाब बनाया गया है इंतखाबात को 3 माह के लिए मुलतवी करने के हवाले से जो करारदाद सेनेट में पेश की गई है। करारदाद आज़ाद पार्लिमानी ग्रुप के सेनेटर हदायतुल्लाह ने जमा करवाई। इलेक्शन मुहिम के दौरान खैबर पीके और वज़ीरस्तान में उम्मीदवारों पर हमले काबिल तशवीश है, इनकी तरफ से करारदाद में कहा गया है और वाकई एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा हमला हो रहा है और उम्मीदवारों पर भी हमले हो रहे हैं। जैसा कि बोलीदी पर हमला हुआ, मुस्लिम लीग नून के MNA थे, वो उनकी जान तो बच गई, लेकिन कई हमलों में उम्मीदवार जान से भी हाथ धो बैठे हैं। इसी बिना पर इस करारदाद में कहा गया है कि इंतखाबात 3 माह के लिए मुलतवी किए जाएँ, तो 3 माह के बाद क्या हालात दुरुस्त हो जाएंगे, दहशतगर्दी ऐसी नहीं रहेगी। बहरहाल उनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है जो कल तक कह रहे थे कि कैसे सेनेट में करारदाद मंजूर हो गई, तो इस करारदाद को फिर रोक कर दिखाएं, रोकें, देखते हैं कौन रोकता है। काजी फ़ैसल साहब जिस तरह से मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ उधार खाए बैठे हैं, उन्होंने एक तो इनके मामले में कार्रवाई को ओपन रखा है, दूसरा उनकी तरफ से कहा गया है कि इंतखाबात होने वाले हैं, तो फरवरी की 16 तारीख दी गई है जब काजी फ़ैसल साहब इस मामले को एक बार फिर सुनेंगे। नाज़रीन, आपने जीत के मुकाबले तो हमेशा सुने हैं, लेकिन कराची में एक ऐसा मुकाबला है जो हार के लिए, शिकस्त के लिए मुकाबला था, जो MQM ने जीत लिया है। ये शहबाज शरीफ के मुकाबले में मुस्तफ़ा कमाल साहब हैं। हल्का 242 में पहले MQM की तरफ से कहा गया कि शहबाज शरीफ के लिए हल्का हम छोड़ देते हैं, लेकिन बाद में उनकी तरफ से कागजात जमा करवा लिया गया है। शहबाज शरीफ भी वहां से इलेक्शन लड़ना चाहते थे। जब उन्होंने देखा कि मुस्तफ़ा कमाल वहां पे आ गए हैं तो शहबाज शरीफ की तरफ से कागजात वापस ले लिए गए। गोया शहबाज शरीफ ने वहां से दौड़ लगा दी और ये वह हल्का है जैसे ये दोनों उम्मीदवार एक दूसरे के मुकाबले में आ गए थे हारने के लिए, कि मैं हारना चाहता हूँ तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार से, दूसरे ने कहा कि मैं हारना चाहता हूँ। तो गोया पहली बार आपने ये देखा कि हारने के लिए मुकाबला हुआ, जो मुस्तफ़ा कमाल ने जीत लिया। ये वीडियो मैंने आरिफ खान संधीला की बिपता बताने के लिए शुरू की थी, लेकिन उनका जिक्र ही नहीं आ सका, तो उनके बारे में अगली वीडियो में
عارف خان سندیلا صاحب ایسے شخص ہیں جنہوں نے میاں نواز شریف کے لیے کروڑوں روپے خرچ کیا، ان کی تعریف کے لیے، ان کے حق میں اشتہارات کے لیے، لیکن ان کو بھی شیخو پورہ سے ایم پی اے کا ایک ٹکٹ نہیں دیا گیا۔ جاوید لطیفی ان کے مقابلے پہ ہوتے ہیں۔ مقابلے کا مطلب یہ نہیں ان کے مقابلے میں وہ الیکشن لڑتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہاں پہ وہ ایک بہت بڑی طاقت ہے اور ان کے ساتھ ان کی نہیں بنتی۔ اس بارے میں اگلے ویلاگ میں ملاحظہ کیجیے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔